अलीम खान साहब जो है वो ये मत समझें कि मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ। हो सकता है मेरी वीडियोस आपके सामने गलत प्रिटेंड की जा रही हूँ। आज ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, इसके बाद मेरा इस सोसाइटी के वाले से कोई इंटरव्यू जो है वो आप नहीं देखेंगे। अच्छा, नुकसान अब एग्जैक्टली कितना हुआ? नुकसान कोई नहीं हुआ, हमने क्लेम भी कोई नहीं किया। कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान। आईफोन का हर बंदा इस वक्त व्यूज कमाने के चक्कर में जो है ना वो डॉक्टर नबीहा अली खान का नाम लेके जो मेरे मुखालिफिन है वो गलत बातें कर रहे हैं। कि आपने जो वीडियोस बनाई हैं सोसाइटी के खिलाफ, वो व्यूज के लिए नहीं बनाई? नहीं, मैंने बिल्कुल व्यूज के लिए नहीं बनाई। मेरे तो जो पेजेस हैं वो मोनेटाइज भी नहीं है। कोई आकर ये कहते कि ताजमहल जो है वो इन्होंने बनाया था, तो ताजमहल जो है वो उन्होंने बनाया था, हम इस पे यकीन कर लेंगे? ऐसा नहीं होता। अब तो डॉक्टर नबिया कह रही है वो सही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नादरीन। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाब आता है, लेकिन ये सवाल नहीं किया जाता कि क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर इस बार सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि वो घर डॉक्टर नबिया का है या वो किराए पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो घर आपका है या किराए पे है? तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का सबसे पहला सवाल मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के लोगों को इस चीज़ की फिक्र है कि घर मेरा है या किसी और के नाम पर है? सैलाब आ गया है, लोग बर्बाद हो गए हैं, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया है। उधर से तवज्जो हटा के डॉक्टर नबीहा का क्या अपना है क्या पराया है, इस बात पे जो है वो बात की जा रही है। मतलब मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा काम मुझे करने दिया जाए। मेरे ख़िलाफ़ जी मेरी पर्सनल लाइफ पे जाया जा रहा है, मेरी पर्सनल ज़िंदगी पे बातें की जा रही हैं, मेरे पर्सनल नाम जो है वो ऑन एयर किए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे बारे में गलत बयानियाँ जो है वो की जा रही हैं। हर बंदा इस वक्त व्यूज़ कमाने के चक्कर में जो है ना वो डॉक्टर नबीहा अली खान का नाम लेके जो मेरे मुखालिफिन हैं वो गलत बातें कर रहे हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे हक़ में जो है वो बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी मुल्क की शायद कोई वज़ीर आज़म हूँ आने वाली, या मैं कोई CM हूँ, क्योंकि मैंने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो लिफाफा सहाफ़ियों को उनके ख़िलाफ़ तो बोलते हुए देखा था, लेकिन आज मैं भी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हूँ, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपका नाम इस्तेमाल करके व्यूज़ हासिल किए जा रहे हैं, तो आपने जो वीडियोस बनाई हैं सोसाइटी के खिलाफ, वो व्यूज़ के लिए नहीं बनाई? नहीं, मैंने बिल्कुल व्यूज़ के लिए नहीं बनाई। मेरे तो जो पेजेस हैं वो मोनेटाइज भी नहीं है। मेरा फेसबुक पेज जो है वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले मोनेटाइज हुआ है। कितने व्यूज़ आए हैं आपकी वीडियोस में? मेरे अपने पेज पे कह रहे हैं आप? जो आपने वीडियोस बनाई सोसाइटी के खिलाफ, पहले कितने? भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पहले भी पेजेस पे मिलियन व्यूज़ होते थे। 27 मिलियन रीच पर मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक है। तो ये पहले से है, ये आज से नहीं है, पहले से है। और अब जो है वो जिस तरीके से ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, और अगर आप मेरे अपने पेजेस देखें ना तो उस पर मैंने सिर्फ रिपोर्टिंग की वीडियोस डाली हैं, किसी के खिलाफ नहीं डाली। अच्छा, जो आपने पहली वीडियो डाली थी वो वीडियो क्या? मैं वहाँ की रिहायशी हूँ, पिछले 7 साल से मैं वहाँ पे रह रही हूँ। 7 साल से इसी घर में रह रही हैं? नहीं, इस घर में नहीं, इस घर में तो हम अभी आए थे, पहले जेड ब्लॉक में, फिर ट्यूलिप में, और फिर अब ये ट्यूलिप ओवरसीज़ में जो है वो हम शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी थी या चीज़ें अच्छी थी तो मैं रह रही थी। और 1-2 दफ़ा ऐसे थोड़े बहुत जो है वो मामलात हुए हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं, हर सोसाइटी में जो है वो चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद जो है वो मामला इस तरीके से हुआ कि यहाँ पर उस दिन सैलाब आया, पानी भर आया, लोग ना बाहर की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो दिखाया है। और मैंने ये कहा है कि ये दरिया की ज़मीन है, 50 साल बाद भी दरिया अपनी ज़मीन वापस लेता है, तो मैंने क्या बुरा किया है? मैंने सिर्फ ये कहा है कि अलीम खान साहब जब ये ज़मीन ले रहे थे तो उन्हें इतना तो पता होना चाहिए था यहाँ पे बंद बांधना है, तो बंद जितने मर्जी बांध लें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दरिया तो अपनी ज़मीन वापस लेता ही लेता है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रही हैं कि आपने लोगों का मौक़िफ़ बचाने की कोशिश की? जी, लोगों का मौक़िफ़। समझती कि उसमें बेहतर था कि आप लोगों से बात करती, लोगों से बातचीत करके वो पहुँचाती? नहीं, लोगों से भी बात की है मैंने, वो वीडियोस भी जो हैं वो मेरे पेजेस पे लगी हुई हैं। बिल्कुल लोगों से भी बात की है, उनका भी मौक़िफ़ लिया है, लेकिन उनका मौक़िफ़ बड़ा सख्त था। मैंने वो खुद ही छोड़ दिया, वो सोसाइटी के हक़ में नहीं जाना था, इसलिए मैंने जो है वो मौक़िफ़। अभी आपने जो बाद में वीडियो बनाई वो भी हक़ में आपने तो नहीं बनाई? नहीं, मैंने कोई हक़ में, देखिए ना मैंने हक़ में बनाई ना मैंने मुखालफत में बनाई। मैंने जो चीज़ जैसे था वैसे बनाई, मेरी सोसाइटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ लेन देन का भी मामला है आपस में कोई हुआ? सोसाइटी ने कोई आपको ऑफर की या आपने कुछ? नहीं, लेन देन का कोई मामला नहीं है। जो आपने कहा कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दे? नहीं जी, अफवाहें हैं, सारी अफवाहें हैं। मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई किसी के साथ भी, कोई चक्कर नहीं है, कोई पैसों का नहीं, कोई मामला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैं बगैर पैसों के ही जो है वो काम कर रही थी, पहले भी अपनी इन्वेस्टिगेटिव एज अ जर्नलिस्ट जो है वो काम कर रही थी, और मैंने कभी किसी से पैसे मांगे भी नहीं है। मैंने जितना मेरी सैलरी है मैं उसी में गुजारा करती हूँ, इज़्ज़त से पैसा कमाती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है वो लोगों को इस तरीके से लोगों के पैसे लूँ। ये और ही लोग हैं, या और ही जो है वो हमारे बेचारे कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जो पैसे लेके मेरे खिलाफ इस टाइम बोल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मीडिया मैनेज किया है सारा मेरे किसी खिलाफ। का कोई नाम बताएंगे आप? हाँ जी, मैंने वीडियो वायरल की है। एक तो साहब जो है वो हमारे साथ ही थे जिन्होंने ये सारे तमाशे का आगाज़ किया, और मेरे घर के बाहर जो है वो यूट्यूबरों को लेकर जो है वो जो मालिक मकान जो है वो कहते हैं कि मैं जो है वो मालिक मकान हूँ, वो पहुँच गए थे मेरे घर के बाहर। और वहाँ कहते हैं वो है नहीं है, नहीं। असल मालिक मकान का। वही है। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं मालिक के मकान हूँ, मैंने यही कहा कि मेरे भाई मालिक के मकान है, और वो भाई की इजाज़त से कहा, यानी उनकी इजाज़त से कहा था। और ऐसा नहीं हो गया था कि मैं अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेती। ये इतने बड़े वकील हैं, मुझे एक बात बताएं, इन्हें वकालत का या कानून का नहीं पता कि कानून क्या कहता है? मेरे नाम पर तो एग्रीमेंट ही नहीं है, तो मैंने अपने नाम कैसे करवा लेना था? ये सारी साजिश है जो इन्हें मीडिया पर आए हैं ये, और मीडिया पर आकर इन्होंने मुझे गंदा करने की कोशिश की है। बेसिकली इनको शोहरत चाहिए थी। ये जिस सेंटर में बैठे हुए हैं ना, जहाँ पे इनका ऑफिस है, लतीफ़ सेंटर, वो लतीफ़ सेंटर किसका है ये पता कर लें बस आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपको लगता है कि आपकी वीडियो से या लोग मिस गाइड हुए हैं नहीं, या बिल्कुल मिसलीड करने की कोशिश की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो चीज़ थी मैंने वही दिखाया है, और मैंने कोई गलत चीज़ है वो नहीं दिखाई है। दरिया की ज़मीन पर दरिया ने अपना पानी जो है वो वहाँ पर आया है और बंद टूटा है, लोगों के घर डूबे हैं, वहाँ कश्तियाँ भी चल रही थी। मैंने क्या दिखाया? सबने दिखाया, आप सबने रिपोर्ट किया है, सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आपको वो जो ब्लॉक्स थे फिर जिनके अंदर पानी भराया था, उन ब्लॉक्स में जाना चाहिए था। गई थी मैं, वहाँ की भी वीडियोस लोगों के सामान जो हुए हैं जी वो भी मैंने दिखाया है, वो भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। हर जगह की जो है वो अपने ब्लॉक के अलावा भी मैं प्लाटीनियम डायमंड आगे जो है वो ब्लॉक में गई हूँ, और वहाँ मैंने काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जो वहाँ के लोग थे वो भी दिखाए हैं। मैंने वहाँ पे रेस्क्यू करते हुए लोग भी दिखाए हैं, सब कुछ दिखाया है। अच्छा, आपने कुछ लोग भी आपके घर भेजे हेल्प के लिए, ये भी हकीकत? जी वो भी दिखाया है। अब आप देखें ना, अगर मैं खुदा ना खास्ता इनके अगेंस्ट होती तो मैं फिर इनकी जो इंतज़ामिया है उसकी तारीफ़ क्यों करती? आप कह रहे थे शायद आप कुछ आपस में कुछ सिटिंग हो गई है। नहीं, कोई सिटिंग नहीं है। मुझे इंतज़ामिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंतज़ामिया की मेरी जो है मैं इन्हें सही तरीके से इंतज़ामिया को जानती भी नहीं हूँ, सीधी बात है, मुझे इनका पता भी नहीं है। अगर ये खुद से जो है वो ये समझ रहे हैं कि मैं इनकी दुश्मन हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अलीम खान साहब से कोई मामला नहीं है, और अलीम खान साहब जो है वो ये मत समझें कि मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ। हो सकता है मेरी वीडियोज़ आपके सामने गलत प्रिटेंड की जा रही हों, हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि है कि आप ही के अंदर बैठे हुए जो डिजिटल मीडिया के हमारे लोग हैं, जो कि आपका डिजिटल मीडिया चला रहे हैं, यही मेरे मुखालफिन में से हैं, और इन्होंने ही मुझे तड़ी लगाई थी। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पर ये भी खबरें हैं कि शायद कोई 2 लाख रुपया भी आपके नाम से कोई इशू है, जो शायद आपको मिला भी है। 2 लाख रुपए मेरे नाम से इशू है? हाँ, जो आपको मिला है शायद मेरे के। नाम पे तो 10 लाख भी शायद इशू हुआ था, वो भी मुझे नहीं मिला। तो ये सब कौन पैसे लेके जा रहा है, मुझे बताया जाए ना। ऐसे मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ तो ना करें। अच्छा, वो आपने घर की बात की कि घर के मालिक के साथ आपकी बात हुई, और उसके कहने पर आपने कहा कि ये घर आपका है, और उनके मुताबिक आपने फ़ोन किया उनको और एक 10 करोड़ की कोई डील हुई थी, उसकी भी कोई हकीकत है? अच्छा, उन्होंने खुद ही बता दिया है, उन्होंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में खुद ही बता दिया, खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी। बस बीच में से गुम क्या कर गए कि मैंने इनको जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दी थी। मैंने इनको ये कहा था, पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये नहीं कि कोई लीगल इन्होंने कह दिया था, वर्बली इन्होंने कहा था कि आप मेरी बहन है, आप कह सकती हैं कि आपका घर है। अगर हमारा कोई ज़ुबानी कलामी कहा था कि अगर जो है वो कोई नुकसान हो जाता है तो आप कह सकती हैं मेरे भाई का घर है। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं था। इनकी अगर मेरे से बात हो गई थी तो इन्हें मुझे सोशल मीडिया पर आकर गंदा नहीं करना चाहिए था, इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठे ये खुद हैं, मैनेज ये खुद हैं, और बातें मुझे कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कोई बात हुई थी कि आपने उनसे रब्ता किया, घर की कीमत पूछी, और फिर ये कहा कि हम 10 करोड़ रुपया सोसाइटी से लेंगे? नहीं जी, 10 करोड़ कोई नहीं लेंगे, जितना नुकसान होना था उतना ही क्लेम करना था ना। अच्छा, नुकसान अब एग्जैक्टली कितना हुआ? नुकसान कोई नहीं हुआ, हमने क्लेम भी कोई नहीं किया। कोई नुकसान नहीं? नहीं, कोई नुकसान। आईफोन का? आईफोन का तो हुआ है, वो तो नहीं है। अब मैंने ये एंड्रॉयड फ़ोन रखा हुआ है, काफ़ी लोग इसको भी कह रहे हैं कि ये आईफोन है। ये आईफोन नहीं है भाई, ये एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, ये देख लें आप, क्योंकि इसके 3 कैमरे हैं तो लोग अक्सर समझते हैं कि ये आईफोन है। ये एंड्रॉयड फ़ोन है, इसकी भी स्क्रीन टूट गई थी, वो मैंने। अच्छा, क्योंकि ये हम वो बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले डॉक्टर नबिया ने कहा मेरा घर है, फिर कहा करोड़ों का नुकसान हुआ, फिर कहा लाखों का नुकसान हुआ, फर्नीचर खराब। लोगों का फर्नीचर खराब होने की बात मैंने कहीं नहीं की। मैंने कहा कि मेरा फर्नीचर जो है वो इंतज़ामिया ने ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करवा दिया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैं पोर्शन में रहती थी, मेरे पास तो पूरा घर था। अब लोग ये भी सही कह रहे हैं क्या? हाँ, सोशल मीडिया पे लोग ना, देखिए, लोग तो कुछ भी कहेंगे। कोई आकर ये कहते हैं कि ताजमहल जो है वह इन्होंने बनाया था, तो ताजमहल जो है वो उन्होंने बनाया था, हम इस पर यकीन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। अब तो डॉक्टर नबिया कह रही है वो सही कह रही है?
जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जो आप लोगों को ये झूठ लग रहा है कि मैंने घर अपना क्लेम किया है, मैंने वो भी अपने भाई के नाम पे कहा है, और ये उस वकील साहब से पूछ के कहा है। सुबह को वकील साहब बदल गए, उनका बयानिया बदल गया, क्योंकि वो जिस सेंटर में बैठे हुए हैं वो सेंटर किसका है? लतीफ़ सेंटर। ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पता है। किसका है बताएं। बस देख ले, आप जाके अंदाज़ा लगाएं। चले जी नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर नबिया हमारे साथ मौजूद थी, उनका मौक़िफ़ आप लोगों ने जाना। बाकी आप लोगों पर है, आप लोगों ने पर्सनल देखें, सोसाइटी के साथ मेरा कोई मामला नहीं है। सोसाइटी के लोग जो हैं वो इस चीज़ को ये ना समझें कि मैं कोई उनके ख़िलाफ़ खड़ी हूँ। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी। ये एक डिज़ास्टर है। यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया ने मेरी वीडियो के बाद काम शुरू किया है। मेरा अलीम खान साहब से कोई किसी किस्म का जो है वो कोई मामला नहीं है, ना मेरे पीछे कोई बंदा है। मैंने उस टाइम सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग की थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मेरे घर वाले बेसरो सामानी की हालत में सड़क पर खड़े थे, मेरे पास रहने की कोई जगह मौजूद नहीं थी। मैंने उनको अब तक होटल में रखा हुआ है, 8 से 9 दिन हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही अफोर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को मामला ना बनाया जाए। आज ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, इसके बाद मेरा इस सोसाइटी के हवाले से कोई इंटरव्यू जो है वो आप नहीं देखेंगे। थैंक यू। मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल है, बिल के हवाले से आपने कहा कि 3-4 माह के बिल इनको चाहिए कि वो माफ़ कर दें, तो लोग ये कह रहे हैं शायद डॉक्टर नबिया ने अपना बिल नहीं अदा किया होगा, इसलिए वो कह रही हैं कि बिल। ये हकीकत मुझे लोगों ने कहा कि जो सोसाइटी का हमारा ऑफिस का जो एक बना हुआ है ना, ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जो है वो लोगों ने कहा कि जी हमें जो है वो बिल नहीं लेने चाहिए इन्हें इस महीने के, पिछले महीनों के मैंने नहीं कहा, इस महीने के बिल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इतना बड़ा मामला हुआ है, तो आप इस पर आवाज़ हमारी उठाएँ। तो मेरा तो पिछले महीने का बिल है और इस महीने का बिल है, और वो भी इन्होंने, अब देखें ना, आप मेरा बिल भी देखें ज़रा, 2,87,000 रुपये का बिल बना दिया मेरा। मैं वहाँ पे मिल लगा के बैठी हुई हूँ। अब मैं फिर कहूँ कि ये कोई जो है वो मामला मेरे साथ किया जा रहा है। मतलब अब आपका 2 लाख का बिल आया, 2.5 लाख से भी ऊपर, 2.5 लाख। पहले कितना बिल आता है? पहले बिल आता है कोई 60,000 आ जाता है, जो पे होता है सारा। हाँ 50,000 आ गया। पिछली दफ़ा लाख आया था, उससे पिछली दफ़ा भी लाख आया था, मैंने पे कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुझे बिल भेजा है। चलें, थैंक यू जी। बिल्कुल आपने डॉक्टर नबिया का मौक़िफ़ जो है सुन लिया। बाकी अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।